तो गाइस वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 4 फार्मेसी एक्ट 1948 का एमसीक्यू पार्ट 2। गाइस अगर आपने मेरा पहला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए तो आपको बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सो गाइस हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ डैश ईयर एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम इन फर्स्ट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर मतलब फार्मेसी के रजिस्टर में कौन से पर्सन का नाम आएगा, उसके लिए एज कितना चाहिए। तो मिनिमम एज यहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन 17, 18, 20, 21 and the correct answer is option B, 18. Yes, a person who has attained the age of 18 years entitled to have his name in first register. Second question, the order of executive committee directing removal of a name from register should be confirmed by dash। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव कमेटी का, क्या कि किसी का नाम रजिस्टर में से निकालना है, रिमूव करना है, तो वो किससे कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दे, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। Yes, the order of executive committee directing removal of a name from the register should be confirmed by state pharmacy council. Third, a person whose name has been removed from the register is required to surrender his certificate of registration to dash of pharmacy council। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का नाम अगर उस फार्मेसी के रजिस्टर, फार्मासिस्ट के रजिस्टर में से निकाल दिया जाता है तो उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है, रिटर्न सरेंडर करना पड़ता है। तो वो किसको देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रर, फार्मेसी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ड्रग इंस्पेक्टर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वहाँ पर फार्मेसी का सर्टिफिकेट है तो फार्मेसी काउंसिल को देंगे, ऐसा लोग लॉजिक लगा लेते हैं और फार्मेसी काउंसिल को टिक कर देते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका नाम रिमूव हो गया तो आपको किसको देना पड़ेगा। तो यह करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रजिस्ट्रर। Yes, a person whose name has been removed from the register is required to surrender his certificate of registration to Register of Pharmacy Council. Fourth, अभी यहाँ पर ऑफेंस एंड पेनल्टीज के आने के चांसेस बहुत है। ये कंफर्म है कि आपको एग्जाम्स में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पक्का पूछेंगे। तो यहाँ पर ऑफेंस दिया है, ऑफेंस मतलब आपने गुनाह क्या किया है। अब यहाँ पर दिया फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यहाँ पर बोला है कि झूठा ही कोई इंसान ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज हम मार्केट में देखते हो कि फार्मेसी के शॉप में कोई कॉमर्स वाला बंदा मेडिसिन दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में। तो इसके लिए आपको पेनल्टीज मतलब जो गुनाह की जो आपका सज़ा है आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए, पनिशेबल विद फाइन अप टू 500 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहले बार में आपको 500 रुपये फाइन लग सकता है। और बी ऑप्शन है विद इम्प्रिजनमेंट मतलब जो आपको जेल हो सकती है 6 महीने के लिए, और फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ ऑन एनी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सब्सिक्वेंट मतलब दूसरी या तीसरी बार कभी भी। और ऑप्शन सी दिया है पनिशेबल विद फाइन अप टू 1000 रुपीज़, और ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जो ऑप्शन ऊपर के दोनों दिए हैं वो दोनों भी पेनल्टीज में आते हैं। फिफ्थ ऑफेंस देखो क्या है, डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी किसी ने आपको दवा दिया और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और तभी ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ लिया, तो उस समय उसको पेनल्टीज क्या देनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया है पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ। सेकेंड ऑप्शन दिया है पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू 500 रुपीज़ और बोथ। ऑप्शन सी दिया है पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 12 months और विथ फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ। और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। गाइस मैं बोलता हूँ जब कभी भी आप ऑफेंस एंड पेनल्टीज पढ़ेंगे तो प्लीज़ एकदम अच्छे से शार्पली परफेक्टली पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर ना 1500 और 6 months 12 months में आपका कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है। क्योंकि योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ। सिक्स्थ वाला ऑफेंस देखो क्या है, फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी आपका नाम रिमूव हो गया और आपने अपना सर्टिफिकेट जो दिया है
वो आपने रिटर्न नहीं दिया तो उस समय आपको फाइन कितने का लग सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है पनिशेबल विथ फाइन अप टू 500 रुपीज़, पनिशेबल विथ फाइन अप टू 1000 रुपीज़, पनिशेबल विथ फाइन अप टू 50 रुपीज़, punishable with fine up to 100 rupees, and your correct answer is option C, punishable with fine up to 50 rupees. 7. To taking admission in farm D आपको पता होगा कि जहाँ पर हम डिग्री लेते हैं मेडिसिन को रिलेटेड। द स्टूडेंट शुड कंप्लीट द एज ऑफ डैश ईयर ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन टू कोर्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि एडमिशन लेने के लिए फार्म डी में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम जो एज है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया 17, 18, 19, 20। यहाँ पर बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, यहाँ पर लगता है कि हर एक में एज जो है मिनिमम 18 लगता है, तो चांसेस है कि बहुत सारे बच्चे 18 कर दे, बट योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 17. To taking admission in Farm D, the student should complete the age of 17 years on or before 31st December of year of admission to course. 8th, education regulation prepared under subject to the provision of dash of Pharmacy Act 1948. फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर जो एजुकेशन रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो स्टूडेंट्स के एजुकेशन, उसके ट्रेनिंग सब पे ध्यान दे, तो वो कौन से सेक्शन में बना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 10, सेक्शन 3A, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 10. एजुकेशन रेगुलेशन प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948. 9. President and Vice President of Central Council shall hold office for a term of dash year from date of nomination or election. अभी देखो क्या बोला है कि जो सेंट्रल काउंसिल में जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वो जो उनको जो ऑफिस दिया जाता है वो कितने सालों के लिए दिया है। यहाँ पर दिया है 2, 3, 4, 5, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 5. President and Vice President of Central Council shall hold office for a term of 5 years from the date of nomination or election. Then एजुकेशन रेगुलेशन इंक्लूड्स, अभी एजुकेशन रेगुलेशन जो बना है सेक्शन 10 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आता है। यहाँ पर दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू कोर्स, नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्ड अटेंड देयर इन, एंड ऑल ऑफ द अबव, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यस, एजुकेशन रेगुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव. जितने भी ऑप्शंस दिए वो सब एजुकेशन रेगुलेशंस के अंदर आते हैं. होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके आपके फ्रेंड को ज़रूर सपोर्ट करना. और अगर आपको किसी बात का भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू.